अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में और मेरे पास इस वक्त मौजूद है कमांडर A700 आइमा न्यू एशिया रमजा कमांडर A700 मेरे पास मौजूद है और आज ही ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है। और आज ही तलूत आर्ट्स आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका फर्स्ट लुक रिव्यू लेके हाजिर है। सबसे ज़बरदस्त बात जो इसकी है वो इसका बैटरी पैक है, जो कि 38 एम्पेयर की बैटरीज इसके अंदर लगी हुई हैं। 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की बैटरीज का पैक इसके अंदर मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में एक बहुत ही हायर एंड का बैटरी पैक समझा जाता है या मौजूद है इस टाइम मार्केट के अंदर। जो कि बहुत ही मैं मेरा ख्याल है कि बहुत कम बाइक्स के अंदर ये वाला जो बैटरी पैक है वो इस्तेमाल किया गया है। चलवी कंपनी है बैकएंड पे जिसकी बैटरी से इसका इस्तेमाल हुआ है। बैटरीज के ऊपर मैं ज़्यादा बात इसलिए करता हूँ कि जो जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनका जो दिल है वो उसकी बैटरी ही होती है। अगर आपकी बैटरी ज़्यादा यानी कि एफिशिएंसी दे रही है या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत कम होने वाली हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईवी कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी व्हाट्सएप के अंदर बन चुकी है, जिसके अंदर 9 मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप इस वक्त शामिल हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ यानी कि मालूमात मिल सकती हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के हवाले से। ना सिर्फ मालूमात मिल सकती हैं बल्कि आप एंड यूज़र्स से रब्ता करके उनसे उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है व्हाट्सएप का। आप वहाँ से इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है जी रमजा की कमांडर A700। सबसे पहले मैं इसकी आपको कलर स्कीम और डिज़ाइन के ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। तो ये देखिए कमांडर A700 फ्रंट साइड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने जो इसकी लुक दी है ये गोल्डन बीच में टच दिया हुआ है और यहाँ पे ग्रे है स्टाइल। आमतौर पे जितनी भी बाइक्स आ रही हैं देखा गया है कि वो ब्लैक के अंदर होती हैं, बिल्कुल ब्लैक के अंदर वो यानी कि लॉन्च होती है। जबकि ये जो है ये ग्रे, डार्क ग्रे कह लें या ग्रे के अंदर ये यानी कि बाइक लॉन्च हुई है। तो यहाँ पे गोल्डन टच दिया गया एक, यानी कि इसकी जो लुक है वो ज़रा आम बाइक से हट के आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको इसका व्यू देता हूँ कि बैक साइड से कैसे लगती है और इसका जो इसकी कलर स्कीम है वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनाई गई है। इसके अंदर और भी कलर है लेकिन मेरे पास जो मौजूद है वो रेड कलर है और उसके साथ गोल्डन टच है, फिर ग्रे टच है। इस तरह करके ये बाइक का जो कम्बिनेशन है वो स्टाइल ज़रा हट के है। यहाँ पे आइमा की ब्रांडिंग जो है वो हर जगह पे आपको मौजूद मिलेगी। यहाँ पे भी आइमा की ब्रांडिंग है और इसके अलावा लाइट के अंदर भी आइमा की ब्रांडिंग है। इसके अलावा इनका लोगो भी आइमा का है, यानी कि आइमा का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो मॉडल है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया है न्यू एशिया रमज़ा कमांडर A700 के नाम से। ये इसकी बैक लुक है। तो मज़ीद देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। ये इसकी की है और साथ NFC टैग इन्होंने दिया है। यानी कि आमतौर पे जितनी भी बाइक्स हैं वो रिमोट के साथ इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि इसके अंदर इन्होंने NFC दिया जो कि यहाँ पे मीटर के ऊपर शो भी हो रही है। NFC का एक यहाँ पे ब्लिंक करेगा, ये देखिए NFC ने ब्लिंक किया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने टैग, ये जो टैग है इसको ऊपर लगाते हैं तो फौरी तौर पे जो बाइक है वो ऑन हो जाती है और पार्किंग पोजीशन पे खड़ी हो जाती है। आप दोबारा इसको लगाते हैं तो ये बंद हो जाती है। तो ये एक यानी कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक नई चीज़ है। इसके इससे पहले ये सिवाय एक आधी बाइक के अलावा किसी के अंदर भी अभी तक ऐसी NFC टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं आई। उसके बाद इसकी की के बारे में, की के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि आइमा की ब्रांडिंग ऊपर चल रही है, उनका लोगो है। अगर मैं की को यहाँ पे लगाता हूँ तो सिंपल राइट टर्न करने से ये जो बाइक है ऑन हो जाती है। 72 वोल्ट ऊपर लिखा आता है। उसके बाद 1613 किलोमीटर ये बाइक जो है वो चल चुकी है बाइक। और अगर हम इसको पुश करके हैंडल की पोजीशन जो है वो लेफ्ट रखते हैं और इसको पुश करके लेफ्ट टर्न करते हैं तो ये इसका हैंडल लॉक हो जाता है। ये एक सेफ्टी फीचर है इसके अंदर, नंबर वन। नंबर टू जो फेस सेफ्टी फीचर है वो ये है कि बाइक जो है जैसे ही इसे हम ऑफ करते हैं तो ये फौरी तौर पे सेंट्रल लॉकिंग में चली जाती है, यानी कि ये बाइक लॉक है। और मैं इसको यानी कि इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आमतौर पे रिमोट होता है और उसके ऊपर बटन होता है, बटन को हम सेंट्रल लॉकिंग करते हैं तो वो फिर लॉक होती है। जबकि ये बाइक जो है जैसे ही इसे ऑफ करेंगे तो ये फौरन ही सेंट्रल लॉकिंग पे चली जाती है। मैं इसको मूव करता हूँ, ये इसने सेंट्रल लॉकिंग इसकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कुछ
इसकी लाइट्स वगैरह भी ऑन हो जाती है। ये देखें, इसका लोगो जो है वो ऑन हो गया है। और इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल लॉकिंग में जा चुकी है। तो इसको बिल्कुल भी हम मूव नहीं कर सकते जब तक कि इसे हम ऑन ना करें और ब्रेक ना प्रेस करें। ब्रेक प्रेस करेंगे तो फौरन ही ये ऑन हो जाएगी और सेंट्रल लॉकिंग से बाहर आ जाएगी। तो तीसरा जो है इसके अंदर जो चीज़ है वो है चाबी के साथ हम इसकी लेफ्ट मूव करते हैं सिंपल लगा के, तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है वो ओपन हो जाती है। तो अंडर सीट स्टोरेज आप देख रहे हैं, मैंने अब तक जितनी भी बाइक्स देखी हैं उनके अंदर ये सबसे बड़ी अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे मौजूद है। इससे बड़ी मैंने अभी तक किसी बाइक में अंडर सीट स्टोरेज जो है या बूट स्पेस है वो नहीं देखी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। आगे चल के मैं इसकी मेजरमेंट भी लूँगा और आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या क्या यानी कि कितना ज़्यादा सामान आ जाता है। तो यहाँ पे जी उसके बाद इसके साथ एक हुक दी गई है शॉपर वगैरह लटकाने के लिए, या कोई भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़ जो आप परचेज़ करते हैं फौरी तौर पे। तो ये जो हुक है ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड किस्म की मुझे नज़र आ रही है। आमतौर पे देखा है कि कुछ बाइक्स के अंदर जो है वो बिल्कुल ही ढीली और नरम सी या सॉफ्ट सी आप समझ लें कि यूज़ होती हैं, लेकिन इसके अंदर ये बहुत ही सॉलिड और अच्छी किस्म की नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम 10 kg तक भी अगर कोई वेट लटका दें तो इसको कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे पॉकेट है, पॉकेट दी गई है इमरजेंसी कोई कीज़ या कोई चीज़ें रखने के लिए। और सामने एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दी गई है। यूएसबी पोर्ट का आपको पता है कि आमतौर पे मोबाइल वगैरह अगर डेड हो रहा है तो आप उससे लगा सकते हैं। ये फास्ट चार्जिंग तो नहीं होती, लेकिन ये इतनी चार्जिंग इसकी होती है कि हम गुजारा हमारा चल जाता है। मोबाइल हमें हमारा जो मोबाइल है वो बंद नहीं होता, वो हमें काफ़ी टाइम हमें दे जाता है। उसके अलावा जी ये पॉकेट का साइज़ हम देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो ये देखें, मैंने एक मोबाइल है, ये सिंपल सा ही है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन आप समझ लें कि 4 से 5 इंच की ये जो स्पेस है यहाँ पे हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल वगैरह आराम से रख सकते हैं, उसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रखी जा सकती हैं, छोटी मोटी जो होती हैं। तो अब मैं आता हूँ हैंडल बार के ऊपर। हैंडल बार के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हैंडल बार की जो खूबसूरती, आप इसका ये डिज़ाइन यहाँ से जो देख रहे हैं ये बहुत ही यूनिक किस्म का है। यानी कि आम तौर पे जितनी भी बाइक्स अभी तक लॉन्च हुई है उसके अंदर ये पहली बाइक है जिसका ये डिज़ाइन जो है ये हट के है आम बाइक्स के। दोनों तरफ 1 2 3 और इस साइड पे भी 1 2 3 तीन तीन बटन दिए हैं इन्होंने और सेम लुक के साथ दिए हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे सिमेट्रिक बना दी है। आमतौर पे होता नहीं है, राइट साइड पे किसी और तरीके से बटन होते हैं, लेफ्ट साइड पे किसी और तरीके से बटन होते हैं। तो यहाँ पे जी ये इन्होंने यहाँ पे हैजर्ड का बटन है, मैं इसे ऑन करता हूँ बाइक को। ये फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से जो मीटर की क्लियर यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, फ्लक्चुएट कर रहा है। तो राइट साइड पे सबसे ऊपर जो इन्होंने ऑप्शन दिया ये हैजर्ड की है। हैजर्ड के अंदर यहाँ पे चारों के चारों जो इसके इंडिकेटर है वो चलने शुरू हो गए हैं। आप बात एक नोट कर रहे हैं कि पीछे साउंड आ रहा है, तो ये एक कमाल किस्म का फीचर है इस बाइक के अंदर। कमाल किस्म का इसलिए क्योंकि आम बाइक्स का जब इंडिकेटर या हम उसका हैजर्ड चलाएं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा हैजर्ड या इंडिकेटर चल रहे हैं। तो उससे होता यह है कि काफ़ी दूर तक हम वैसे ही चले जाते हैं और बाद में कोई हमें बाद में इशारा करके तो बताता है कि आपका इंडिकेटर चल रहा है, आप उसे बंद करें। तो ये वॉइस जैसे गाड़ियों के अंदर वॉइस आती है, बिल्कुल उसी डिज़ाइन की उसी स्टाइल से इसके अंदर जो है वो वॉइस आ रही है। तो इससे होता ही है कि हमें यानी कि हमारे माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि इंडिकेटर जो है वो चल रहे हैं, मैंने उसे बंद भी करना है। सबसे पहला बटन था जी ये वाला हैजर्ड का। उसके बाद दूसरा बटन है, पहले जैसे ही हम इस बाइक को ऑन करते हैं तो DRL के तौर पे यानी कि ऊपर वाली साइड पे आईमा का लोगो जो है वो ऑलवेज ऑन ही रहता है। ये मैं इसे बंद करता हूँ। अच्छा, मजे की बात है कि जैसे ही मैंने इसे बंद किया है तो ये फौरी तौर पे बंद नहीं होता, तकरीबन 5 से 7 सेकंड ये लेती है बाइक बंद होने के लिए। ये देखिएगा अभी आप यहाँ पे ये साउंड भी करेगी और ये बंद भी हो जाएगी। ये इसने साउंड किया और ये बंद हो गई। फौरी तौर पे बंद नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लेती है
5-7 सेकंड या 7-8 सेकंड तक ये चलती है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ऑन किया तो सबसे पहले ये वाला जो DRL है, ऑलवेज ऑन जो है, ये चल पड़ता है। उसके बाद जी यहाँ पे जो पोजीशन बनती है फर्स्ट, 0 से फर्स्ट पोजीशन पे मैं जाता हूँ। बल्कि मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये जैसे ही करता हूँ तो इसका जो DRL है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ऊपर मैं लिंक शो कर रहा हूँ नाइट विजन के अंदर, यानी कि रात के अंधेरे में जब ये लाइटें चलती हैं तो वो कैसी हैं, वो आप ये जो ऊपर लिंक शो हो रहा है वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जी ये इसकी दूसरी पोजीशन है। दूसरी पोजीशन जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो इसका लेंस है, इसके अंदर लेंस का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 2 3 लेंस है। जो सेंटर वाला लेंस है, जैसे ही उसे ऑन करते हैं तो लो बीम जो है वो चलना शुरू हो जाती है। लो बीम चलना शुरू हो जाती है। अभी दिन का टाइम है तो सामने रोशनी तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही हूँ मैं तकरीबन। और यहाँ पे आइमा की ब्रांडिंग आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत किस्म की इसकी जो हेडलाइट है उसके अंदर है। उसके बाद ही हम दोबारा ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा बटन है। आगे नीचे ये शिफ्ट मोड का बटन है। अगर हम इसको, अच्छा, जैसे ही आप जब भी ऑन करेंगे तो ये सेकंड मोड के अंदर जो बाइक है वो ऑन होगी। उसके बाद आप इसको प्रेस करते हैं एक दफा तो ये थर्ड मोड में चली जाएगी, और दोबारा प्रेस करते हैं तो ये फर्स्ट मोड में आ जाएगी। अब ये तीनों बटनों का मैंने आपको बता दिया। राइट साइड पे जो एक सिमेट्रिक में है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे जो बटन है वो यहाँ पे हाई लो बीम का है। पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं, हेडलाइट को ऑन कर लिया, सामने लाइट बाइक के ऊपर पड़ भी रही है। और ये एक हाई बीम भी सामने आप यहाँ पे नज़र आ रही है कि कितनी ज़बरदस्त दिन की रोशनी के अंदर भी वो कमाल किस्म की सामने थ्रो कर रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके तीनों लेंस इस टाइम जो है वो चल चुके हैं, और बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी थ्रो है। इसी तरह जी आगे चलते हैं। इन्होंने जो इंडिकेटर के का जो ये बटन है, ये मैनुअल है। जैसे ही आप इसे राइट करते हैं, राइट शुरू हो गया और आप सुन रहे हैं कि इसके अंदर म्यूजिक भी एक आ रहा है। तो ये जो म्यूजिक है या साउंड है, ये इंडिकेशन हमें भी कर रहा होता है कि यानी कि कोई ना कोई इंडिकेटर चल रहा है। इसी तरह लेफ्ट साइड का मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा दिखाऊं बैक साइड से। पहले इसे ऑन कर लेता हूँ। ये देखें जी, बैक साइड से आइमा की जो कमांडर A700 है उसका इंडिकेटर कैसा लगता है। तो उसके बाद जी नीचे जो बटन है, यहाँ पे हॉर्न का बटन है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। हॉर्न की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये था जी इसके हैंडल बार के ऊपर। उसके अलावा जी हैंडल बार के ऊपर यहाँ पे आइमा का ये जो डिस्क ब्रेक है उसके ऑयल है। ऑयल की यहाँ पे से नज़र आ रहा होता है ऑयल, ताकि हम इन केस के वो कम हो रहा है तो हम फौरी तौर पे इसको इसको रीफिल करवा सकें। तो ये जी आइमा की, यानी कि यहाँ पे आइमा की ब्रांडिंग है, बहुत ही खूबसूरत। ये जो गोल्डन लुक है इसकी, यही गोल्डन लुक का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया। यहाँ पे हम मीटर के ऊपर देख लेते हैं। मैंने फुल अंधेरा जरा किया है ताकि बड़ा ही क्लियर किस्म का व्यू आपको आए। तो अगर मैं इसकी जो NFC कार्ड है उसको टैप करता हूँ तो इसका मीटर इस तरह कुछ शो होता है। ऊपर NFC जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे अगर टैप करते हैं तो फौरी तौर पे जो मीटर है वो ऑन हो जाता है। तो यहाँ से मजीद मैं इसको जब ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो पार्किंग मोड इसका खत्म हो जाता है, और साथ एक साउंड सा भी है। रेडी पोजीशन पे आ गए हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 1 मोड के ऊपर कि ये नीचे तो इसके टोटल जो है वो किलोमीटर आ रहे हैं कि कितनी चल चुकी है। यहाँ पे स्पीड आएगी, सेल की ऑप्शन है, NFC है और मोड है, और ऊपर आइमा का ब्रांड है। तो चेक करते हैं हम। पहले मोड के ऊपर 30 की स्पीड मिल रही है, जिसके ऊपर आपको 170 प्लस की रेंज मिलने वाली है। उसके बाद सेकंड मोड के ऊपर अगर हम इसको थ्रोटल चेक करते हैं तो ये 45 की स्पीड है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर हमें स्पीड मिलेगी वो होगी 145, जो कि कंपनी क्लेम है। अगर थर्ड मोड के ऊपर इसको हम यूज करते हैं तो 56-57 की ऑन रोड स्पीड मिलने वाली है। अभी मैं इसको चार्ज कर रहा था तो कुछ चार्जिंग इसकी कम है, लेकिन मैंने इसको फुल चार्ज के ऊपर चेक किया है कि ये 57-58 को टच कर रही होती है।
तो जीपीएस के साथ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको कंपैरिजन करेंगे कि जीपीएस की स्पीड और इसकी स्पीड में कितना डिफर है। तो ये थी मीटर के ऊपर ऑप्शंस जो कि नाइट व्यू के अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की ग्लो ग्लो कर रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये थी सारी वो चीज़ें जो कि इसके हैंडल बार के ऊपर थी और फ्रंट पे डैशबोर्ड जो इसका बनता है उसके ऊपर थी। उसके अलावा जी अंडर सीट स्टोरेज के ऊपर अगर हम जाते हैं जो कि मैंने पहले भी बताई थी, तो मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये कितनी बड़ी है और कितनी ज़्यादा स्पेस इसके अंदर मौजूद है। इस स्टोरेज के अंदर ये देखें बहुत बड़ा एक हेलमेट है और उसको आप जैसे मर्जी रखें, ये पूरे का पूरा अंदर घूम रहा है। आगे इसके मेरा कैमरा लगाने वाला जो है वो भी लगा हुआ है, इसकी माउंट जो है कैमरे की वो भी लगी है। उसके बावजूद भी मैं इसे पूरे का पूरा अंदर मूव कर सकता हूँ। ये स्पेस इतनी बड़ी है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको स्पेस के बारे में मज़ीद बताऊँ कि अगर इसको इसकी पैमाइश की जाए तो वो कितनी है। अगर इसकी पैमाइश की जाए तो ये फ्रंट से बैक साइड पे देखें आप 20 इंच इसकी फ्रंट से बैक साइड पे है। और अगर इसको लेफ़्ट टू राइट पैमाइश की जाए तो तकरीबन 12.5 यहाँ से शुरू करके हम देखते हैं तो 12.5 इंच है। और इसकी गहराई को अगर देखा जाए तो ये भी तकरीबन 12 इंच इसकी गहराई है। तो ये स्पेस जो है ये आपको किसी भी फ़िलहाल जो मौजूद हैं बाइक्स उनके अंदर नहीं मिलने वाली, जो कि इसकी अंडर सीट स्टोरेज के अंदर मौजूद है। इसी तरह जी अगर हम इसकी सीटिंग सीट के ऊपर कैपेसिटी या उसका साइज का अगर थोड़ा आइडिया लें तो वो तकरीबन यहाँ तक अगर मैं करता हूँ तो 28 इंच इसकी जो इसकी जो सीट है उसकी लेंथ बनती है। यानी कि सीट की लेंथ जो है वो तकरीबन 28 से 29 इंच आप कह सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा इसके अंदर इसकी सीट के ऊपर कैपेसिटी है। 2 लोग तो बड़े आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान है आपको पता है, यहाँ पे 3 लोगों को बैठाना एक आम सी बात है। तो मेरा ख्याल है कि 3 लोगों का बैठना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पैमाइश करता हूँ इसकी फुट प्लेट के ऊपर, अगर मैं इसकी फुट प्लेट के ऊपर भी पैमाइश करूं तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ से लेके 15 इंच आप देख रहे हैं कि 15 इंच इसकी जो लेफ्ट टू राइट है विड्थ है। और अगर मैं इसको फ्रंट से बैक पे करता हूँ, फ्रंट से बैक पे भी 14 से 15 इंच की हमें यहाँ पे स्पेस मिलने वाली है। तो ये इतनी स्पेस होती है कि यहाँ पे आप कोई सिलेंडर या पानी की बोतलें जो आमतौर पे घरों के अंदर चलती हैं वो बड़े आसानी के साथ और बड़े आराम से आप रख सकते हैं। ये देखें बहुत ही खुले अंदाज के अंदर आप यहाँ पे पानी की बोतल रख सकते हैं। तो ये जो स्पेस है इसके अंदर मौजूद उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर स्पेस जो है वो मौजूद है। चार्जिंग पोर्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पे दी है। ये ऊपर इसके कवर भी है, इन केस बारिश वगैरह या पानी वगैरह से गुजरते हैं आप तो इसका कवर जो है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे चार्जिंग की जो है ये पोर्ट जो है ये मौजूद है, आप यहाँ से इसको चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम चार्जर को लगाते हैं तो एक साउंड जो है जैसा कि इंडिकेटर के ऊपर आता है वैसा ही साउंड दोबारा आता है। वो मैं आपको जो वीडियो एक चार्जिंग के ऊपर बनाई है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी मोटर के ऊपर। इसके अंदर 11 इंच का टायर साइज जो है वो बैक साइड पे इस्तेमाल किया गया है। और आइमा की ये देखें यहाँ पे आइमा की ब्रांडिंग है बाकायदा मोटर के ऊपर। और 1500 वाट की मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मोटर जो है वो नज़र आ रही है। ये इसकी इसकी जो फिनिशिंग है अभी तो थोड़ी सी मट्टी लगी हुई है, लेकिन इसकी फिनिशिंग अच्छी क्वालिटी की है। उसके अलावा जी यहाँ पे जो टायर का साइज़ है अगर उस पर बात करें तो ये देखें यहाँ पे 90-80-11 90-80-11 का 90-80 तो उसका साइज़ हो गया और 11 इंच का इसका रिम का साइज़ है, उसके मुताबिक ये टायर का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा भी यहाँ पे थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ चाओ योंग कंपनी का टायर है। और इसके अलावा ट्यूबलेस टायर है जी। ये इसके ऊपर सारी वर्डिंग आ रही है। और भी मैं दिखाना चाहूँगा रोटेशन का की डायरेक्शन आ रही है और मेड इन चाइना है। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हो, ये देखें यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है लोड मैक्सिमम लोड जो है वो 212 केजी तक आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। 44 psi तक इसके अंदर जो है वो एयर प्रेशर हम रख सकते हैं, लेकिन जो कंपनी रेकमेंड करेगी आप उसी के ऊपर ही जाइएगा।
अभी मेरा ख्याल है कि 36 या 38 तक की रिकमेंडेशन होनी चाहिए टायर के अंदर, ताकि उसकी जो होती है ग्रिप रोड के ऊपर वो अच्छी बने। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जो ये कट है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं। कट का साइज़ भी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाऊं। इससे रोड ग्रिप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और अच्छी यानी कि बनती है। आमतौर पे ये जो स्कूटर्स होते हैं जितने भी है, इनको हम ज़रा भी इनके ऊपर हम एक होता है लेटा के थोड़ी चला लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि होता ये है कि ये नीचे से स्लिप कर जाती हैं या स्किड कर जाते हैं। यहाँ पे शॉक सिस्टम के ऊपर भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये एडजस्टेबल है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे कट है, इसको थोड़ा सा ऊपर को करके हम कट को एडजस्ट कर सकते हैं, और शॉक जो है वो ऊपर नीचे एडजस्टेबल हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है। जो जिनका वेट ज़्यादा हो वो इसको सबसे हाई पे रखें, और जिनका वेट कम हो वो इसको लो पे रख सकते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट उनकी हो जाए। यहाँ पे इन्होंने डिस्क ब्रेक का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। तो दोनों डिस्क ब्रेक यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा इसे इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा गंदा बंदा हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जो डिस्क ब्रेक हैं वो मौजूद हैं, और इनकी ग्रिप मैंने चेक की है, बहुत ही कमाल किस्म की है। जब दोनों ब्रेक लगा दें तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बाइक जो है वो बिल्कुल जाम हो गई है, ज़रा भी नहीं हिलती। फ्रंट वाली डिस्क ब्रेक आपने देखी। इसी तरह ये देखिए, यहाँ पे आइमा ब्रांड की उनका ऊपर लोगो है, और इन्होंने बैक साइड पे भी वही डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया है जैसा कि फ्रंट साइड पे था। तो डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ड्रम ब्रेक का ज़माना वैसे ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल बाइक्स हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं, तो वो अभी तक भी वो पुरानी बाइक्स यानी कि ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल छोड़ ही नहीं रहे, जबकि डिस्क ब्रेक जो है वो बहुत ही ऊपर निकल चुकी हैं। अब डिस्क ब्रेक ही होनी चाहिए। बैक साइड पे अगर इसकी बैक लाइट को देखें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी तो दिन की रोशनी है, लेकिन आप ऊपर जो वीडियो का लिंक एक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको लाइटिंग के हवाले से डिटेल में वीडियो मिलेंगी। तो मैं इसे अगर ऑन करता हूँ तो ऐसे ये ऑन पोजीशन में थोड़ा सा डांस करेंगी लाइट्स, फिर स्टेबल हो जाती हैं। तो अगर इसको यानी कि सिर्फ ऑन करते हैं और आप चलाते हैं तो इस तरह पीछे से ग्लो करेगा। आइमा का लोगो भी बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे, और इस तरह ये ऊपर बार भी है, ये रेड भी है, और इंडिकेटर भी जब देते हैं तो यही लाइट्स जो हैं वो येलो हो जाती हैं। इसी तरह जब ब्रेक को पुश करते हैं, तो यहाँ पे ये ग्लो करती है। आपको लाइट के अंदर नजर आ रहा है ये, और जैसे ही इसको दोबारा पुश करेंगे तो यहाँ पे ये ग्लो करेगी। ये ग्लो कर रही है। इसी तरह इंडिकेटर को जब चलाते हैं हम तो वहां पे इंडिकेशन कैसी आती है, ये देखें, जो रेड थी वो उसी टाइम येलो होके इंडिकेशन शुरू हो गई। हैजर्ड का बटन अगर हम उस इस्तेमाल करते हैं तो कितना ज़बरदस्त किस्म का व्यू जो है वो बैक साइड से आना शुरू हो जाता है। तो ये जो इसकी कमाल किस्म की, यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इन्होंने एलईडी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे जो नंबर प्लेट वगैरह लगेगी उसके ऊपर यहाँ से लाइट की थ्रो होगी, और वो नाइट विजन के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको व्यू या उसकी लुक जो है वो आने वाली है। तो ये थी जी कमांडर A700। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइक है, जो आइमा आइमा जो है वो बैकएंड ब्रांड है, और न्यू एशिया ने पाकिस्तानी मार्केट में रमजा कमांडर A700 के नाम से लॉन्च किया है। तो इसका फर्स्ट लुक रिव्यू है। काफ़ी चीज़ें जो मैं मिस कर जाऊंगा मैं वीडियो में आपको जगह जगह पे सामने लिख के बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें, इसकी जो स्पेक्स हैं वो मज़ीद क्या क्या है, इंशाल्लाह वो भी बता दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।